चलिए तो नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ बाय अमरनाथ सर पे। तो हम लोग जो है वो पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति चैप्टर का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से, उन सबों का सल्यूशन कर रहे थे, है ना। तो जो इसमें जो है वो प्रश्न संख्या 50 तक हो गया था सॉल्यूशन। अब जो हम लोग हैं 50 से 51 की ओर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। विश्वास है इस ठंडी में भी ज़ोरों शोरों से आपकी तैयारी चल रही होगी, चलना भी चाहिए, क्योंकि ठंडी हो या गर्मी या हो बरसात, पढ़ना तो होगा बहादुर। चलिए तो चलें, प्रश्न संख्या 51 कहता है, 51 की यदि मैं बात करूँ, 51 कह रहा है कि tan 45 डिग्री, ध्यान से देखिएगा, इंटू नहीं बल्कि रेशियो का चिन्ह है, और tan 60 डिग्री। बहुत अच्छे। तो tan 45 डिग्री रेशियो जो है और tan 60 डिग्री के साथ में दिया है। बहुत अच्छी बात है। tan 45 का मान कितना पढ़े थे? 1, और tan 60 का मान कितना पढ़े थे? √3। हमारा हो जाएगा आंसर 1 अनुपात √3। बस कहानी खत्म। बहुत हल्का प्रश्न था, आप लोग से ऐसे भी बन जाता, मुझे विश्वास है ना। चलिए प्रश्न संख्या 52 की ओर चले। तो 52 क्या कहता है, बोला कि सेक बी इंटू कॉस बी का मान कितना होता है। आप लोग बताइए, सेक थीटा इंटू सेक थीटा आप लोग पढ़े होंगे, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ भी सेक बी इंटू कॉस बी क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। दोनों तो सेम चीज़ है, बस इसका एक ही आंसर हो जाएगा, फॉर्मूला ही है ना। चलिए प्रश्न संख्या कितना चले? 53। 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला जो आप लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है उसका मान 1 होता है। इसका मतलब है कि थीटा का सेम होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको सोल्यूशन करने से पहले थोड़ा सा मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इसके थीटा को ज़रूर एक नज़र से देख लीजिएगा कि थीटा अलग तो नहीं है। कई बार हो सकता है ऐसे लिख रहे हैं 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ऐसे लिख दे तो यह फार्मूला लागू नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर बीटा हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा बोला मेरे, है ना। तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो 2 में 1 से गुना होगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब ये शानदार सवाल है। प्रश्न संख्या 54 क्या कहता है? 54 कहता है भला मेरे कि 2 साइन अल्फा का जो मान है वो कितना है? 2 है। बहुत अच्छी, कोई बात नहीं। सबसे पहले यदि गुणा में है तो हम साइन अल्फा को पकड़ के रखेंगे और ये 2/2 बनेगा, यानी कि साइन अल्फा जो है वो मेरा कितना के बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। और साइन अल्फा में बाबू मेरे एक बात बताइए, अगर ये त्रिकोणमितीय फलन कहता है कि साइन अल्फा जो 1 के बराबर है, तो जो भी अंक ऊपटी दिया हुआ रहेगा उस साइन का किसी न किसी डिग्री का मान जरूर रहेगा। तो साइन 1 जो है वो साइन 90 डिग्री का मान है, यानी साइन 90 डिग्री का मान है। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा बोला, तो अल्फा बराबर बचेगा आपका कितना जी? 90 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस कितना शानदार सवाल था ना। अब बहुत ही एक झटके में बस 1 नंबर आप ला सकते हैं। अगर आपका प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन है तो आप देख करके भी आंसर ला सकते हैं, बिना कलम पकड़े हुए भी आंसर आप मार सकते हैं कि इसका आंसर ये चीज़ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की अगर मैं बात करूं तो प्रश्न संख्या 55 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 55 कहता है बच्चा, देखिए 55 क्या कह रहा है कि 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब जाहिर सी बात है एक लाइन में करने की क्षमता आप में है। कैसे है सुनिए। 5 दोनों से मैं क्या कर लूँगा? कॉमन ले लूँगा, क्योंकि आज तक बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो दोनों राशि में मिल जाए उसे कॉमन ले लेना चाहिए। तो 5 मैंने कॉमन ले लिया, बहुत अच्छे। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 के बराबर। ये आप लोग फॉर्मूला में पढ़े थे, और नहीं पढ़े हैं भोला तो लीजिए हम तीनों को ईवला को याद जरूर रखने के लिए बोलेंगे। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, और तीसरा होता है भोला मेरे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बस इतनी सी तो बात थी, और इतनी सी बात आपको याद रखना चाहिए। हर कोई रखता है, आप भी रखिए, है ना। चलिए देखिए तो इसका जो अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जब 1, तब 5 में 1 से गुना होगा बोला मेरे 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बस कहानी खत्म। अब ये 56 जो है 56 क्या कहता है कि
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोई बात नहीं, आ जाइए देखिए, देखते हैं, इंटू है बोला, चिन्ह का ख्याल आप हमेशा रखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या किया जाए, है ना, दो तरीका है। पहला कि आप थीटा मान के कुछ वैल्यू रख दीजिए, मैं बताना चाहूँगा दोनों तरीका से आपको। पहला ये है इसलिए ना क्योंकि जब आप कंपटीशन की दुनिया में आप जाओगे तो आपको बहुत काम करेगा। जब भी इस तरह का सवाल रहे तो एक काम कर सकते हैं, सुविधा के लिए आप थीटा बराबर 45 डिग्री मान सकते हैं, नहीं तो वैसे आपकी मर्जी, आपको जो मन में है वो मानिए, 30 डिग्री मान सकते हैं, 0 डिग्री मान सकते हैं। मान लीजिए कि हम 0 डिग्री मान लेते हैं, वैसे वैल्यूएबल के लिए 30 डिग्री मानते हैं, चलिए 0 डिग्री मान लेते हैं। 0 डिग्री मानने में भी दिक्कत है, लेकिन क्या मानना है, 45 डिग्री हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, मान लेते हैं। अपना तरफ से यहाँ पर लिख देते हैं माना कि, अपन मर्जी से। कैसे आएगा बाबू आंसर, ये मैं बता रहे हैं। देखिए एक बात बताइए, अगर हम यहाँ थीटा का जहाँ पर 45 डिग्री रखते हैं, ठीक है, दोनों जगह पे क्योंकि थीटा ही है, तो हल करके जो आंसर आएगा वो भी इन्हीं सबके 45 डिग्री के मान के कुछ होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आ जाइए देख लेते हैं। तो बच्चा पार्टी हो गया 1 प्लस कॉट 45 अगर हम रखते हैं थीटा का तो कॉट 45 का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा आई इंटू 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस 45 ना, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, इतना का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बस इतनी सी तो बात है। अब इसको कर दीजिए 1 + 1 हो गया आई इंटू 1 माइनस, अब देखिए बाबू 1 के स्क्वायर 1, अब बाटा √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा हमारा, बहुत सुंदर। तो 1 कितना हो गया, 2 हो गया आई इंटू, इसको अगर करें 2 एकम 2 और 2 में से 1 घटेगा तो 1 बटे कुछ आएगा, 2 से 2 कुछ हो गया, कट गया, कितना बचा आया, आंसर कितना आया, 1 आया। बहुत ही सुंदर सवाल, आंसर में भी दे रहा है कितना, 1। और क्या हो सकता है सर, 1 अगर है भोला तो इसका आंसर क्या क्या हो सकता है मालूम है क्या, कॉट 45 डिग्री हो सकता है और कॉट स्क्वायर 45 डिग्री भी हो सकता है, क्योंकि कॉट 45 का मान तो 1 होता है। tan 45 डिग्री का भी मान कितना होता है, 1 होता है, और उसका अगर स्क्वायर भी कर देंगे फिर भी हमारा कितना हो सकता है, और ये हमारा 1 भी हो सकता है। इतना हमारा आंसर हो सकता है अगर 1 आता है तो। अब ऑप्शन में जो भी मैच कर रहा है उस सब सही होगा बोला। अगर बोल देता है कॉट 45 डिग्री यानी कि कॉट थीटा दे दिया ऑप्शन में तो वो भी सही हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। देख लेते हैं, कॉट तो दिया नहीं, हाँ tan स्क्वायर थीटा दिल के बाबू। हकीकत बात ये है कि ये भी आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी भी होगा, एकदम 100% होगा। आप कोई भी वैल्यू रखिए, ये संभव है कि हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। लेकिन ये क्यों हुआ, सिर्फ 45 डिग्री पर रखे इसलिए हुआ। अब अगर थीटा और दूसरा रखिएगा तो संभव नहीं होता है। लेकिन एक बात है कि इस विधि से बनाने में 98% चांस है कि आपका सही बनेगा, 2% फिर भी चांस है कि गलत बनेगा, क्योंकि आपने अपनी इच्छा से थीटा का मान रखा है, ठीक है। वैसे तो कोई भी त्रिकोणमितीय फलन का कोई भी अगर समीकरण दिया हुआ है तो हर थीटा के लिए वो लागू होता है, ऐसा बात नहीं है। तो अब इसको देखते हैं प्रोसेस से बना के, मेथड 2 की जिसकी मैं बात कर रहा था, मेथड 2 की बात कर रहा था। बहुत अच्छे। हम क्या बोले थे आपको कि जब भी जिंदगी में ना कुछ समझ में आवे तब उसको साइन और कॉस के फॉर्मेट में क्या कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। बहुत सुंदर सवाल है। अगर मैं इसको तोड़ने जाऊँ तो फॉर्मूला होता है, और नहीं तोड़ना है तो फिर फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, क्या, साइन का फार्मूला। लेकिन मैं तो कहूँगा तोड़ दीजिए, या तो अगर फार्मूला होता है तो फार्मूला रख दीजिए, बस कहानी खत्म। हमारा इतना ही तो था ना, इतना ही। सर इसका फार्मूला मैं जानता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या जानते हैं, क्या होता है बोलिए, हाँ साइन स्क्वायर थीटा होता है। बहुत अच्छी बात है, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का भी तो होता होगा। यहाँ से जो मैं बता रहा था, अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो वैल्यू होता है, अगर कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। बस इतनी सी ही तो बात है भोला मेरे। कुल मिला के बात है सर, हम इसको जगह पर हम लिख सकते हैं कौची भोला, कॉसेक स्क्वायर थीटा। बोलिए हाँ या ना, फार्मूला है तो आई इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। अभी हर बच्चा जानता है कि जब दोनों के दोनों जब गुना में है, अब पावर सेम है, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा का कौची भोला, होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर। जैसे अगर 2 पर स्क्वायर गुने 3 पर स्क्वायर रहता है तो आप 3 दूनी 6 का स्क्वायर लिखते थे ना, यही वाली बातें होगी। अब एक बात बताइए हमको, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1, गुणनफल के नियम से है ना, फार्मूला से 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा सही होगा कौन वाला, 1 वाला ज़्यादा सही। आंसर तो दोनों से आया था, ऐसा बात नहीं है ना। तो प्रश्न संख्या 56 के बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 57।
57 का था बच्चा कि कॉस अल्फा, बहुत ही सुंदर सवाल है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का जो मान है ना वो कितना है भाई, तक 0 है। बहुत अच्छी बात है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। ये विचारधाराएं हो गई, ये थोड़ा सा लोचा हो गया है ना। आईएससी में यदि आप पढ़े होते तो बड़ी आसान था इसको बनाना। एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम लोग तोड़ सकते थे। मैं चाहूँ तो बता भी दूँ उस चीज़ को, लेकिन बताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा है। इससे बेहतर है मेरा बच्चा कि आप अल्फा और बीटा के जगह पर कुछ भी मान लो, 2 डिग्री आप मान लो, माना कि अल्फा बराबर, ये बहुत ही शानदार सवाल है ऑब्जेक्टिव की जगह पर। अगर ये सब्जेक्टिव में पूछ देना मज़ा आ जाए ज़रा, है ना। आप लोग अपनी मर्जी से मानो, मैं मना नहीं करूँगा, मैं अपनी मर्जी से मानो, कुछ भी मान सकता है। आप लोग 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक डिग्री का मान जानते हैं, त्रिकोणमितीय फलन का मान। तो 0 से लेकर के 90 के बीच में आपको ऐसे सहूलियत मान लेना। मान लीजिए एगो के हम 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है बच्चा, एगो के मान लेते हैं कुछ बोला 60 डिग्री, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा ज़रा अच्छा से। तो यहाँ पर इसको 60-30 मान लीजिए ताकि घटाने में अच्छा रहे। अल्फा के जगह पर 60 डिग्री मान लीजिए, इसके जगह पर 30 डिग्री मान लीजिए। कोई बंदा कहेगा सर हम 60-45 मानेंगे, मान लीजिए, लेकिन एक चीज़ मेरे को बताइए 60-45 यदि मानिएगा तो 60 में से 45 जैसे ही घटाइएगा तो 15 डिग्री आएगा। उसका मान क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं, इसलिए आप मानिएगा तो फिर फंस जाइएगा। अब आईएससी में है पढ़ना 15 डिग्री का मान, लेकिन 10वां में तो नहीं है ना। तो इसीलिए कुछ बड़ा राशि मानिए, आप 90 मान सकते हैं, क्योंकि 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 60 डिग्री का मान मेरे को मालूम है, तो आप मान सकते हैं, लेकिन सहूलियत के लिए बीच वाला आप मानिए, ज़्यादा बेहतर होगा। और यदि आप एक आईएससी का स्टूडेंट हैं तब बिल्कुल कुछ भी मानिएगा तो आप बना पाइएगा, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए। तो बाबू मेरे एक बात बतावा, हमको लिख दिया है कॉस अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो कितना दिया था, 0। यानी कि अगर हम बात करें तो कॉस अल्फा के जगह पर अगर हम 60 डिग्री का लिखते हैं, अब प्लस में कितना लिखते हैं, 30 डिग्री रखते हैं, तब बराबर में कुछ आएगा 0। संतुष्टि होना चाहिए कि कॉस कितना हो गया भोला मेरे, 90 डिग्री, बराबर में 0। तो ये कॉस 90 डिग्री का मान जो है 0 के बराबर होता है ना, इसका मतलब है कि हमारा अल्फा बराबर 60 डिग्री और बीटा बराबर 30 डिग्री मानना क्या था, सही था। एक तरीका ऐसे भी आप लगा सकते हैं, बहुत सारा तरीका मैं बताऊंगा, वाला ये नहीं है कि 2-2 3-3 तरीका बताने वाला हूँ। तो हमारा अल्फा के जगह पर 60 डिग्री या बीटा के जगह पर 30 डिग्री वैल्यूएबल हो गया। तब हम साइन 30, तब जिसका भी मान पूछ रहा है उसको में हम रख देंगे, अब वैल्यू हमारा क्लॉक से निकाल करके आ जाएगा। अब हड़बड़ाइए नहीं, लॉन्ग से लॉन्ग और शॉर्ट से शॉर्ट तरीका दोनों में बताऊंगा। प्रोसेस जानना है जरूरी बच्चा, इसलिए क्या था, अगर गलती से ऑब्जेक्टिव में ना पूछ करके सब्जेक्टिव में पूछ दिया तब आप क्या करोगे, फिर बोलोगे कि सर सब्जेक्टिव विधि नहीं मालूम। तो अल्फा के जगह पर मेरे को 60 डिग्री रखना है, बीटा के जगह पर मेरे को 30 डिग्री रखना है। तो ये हो गया साइन 60 में से 30 घटा तो 30 बचा। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। यही हमारा आंसर हो गया, बहुत सुंदर। तो 57 का सवाल जो है नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो नहीं मैच कर रहा है तो आप ये देखना होगा कि ऑप्शन के हिसाब से चलिए कि क्या हो सकता है। हमने यहाँ पर अल्फा दे रहा है, अल्फा के जगह पर क्या माने हैं भाई, तक कि 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, जबकि मेरे को आया है कौची 1/2 आया है। साइन 30 डिग्री हो सकता है और कॉस 60 डिग्री, क्योंकि देखिए 1/2 किसका किसका होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1/2 किसका किसका होता है, साइन में 30 डिग्री होता है और कॉस में 60 डिग्री होता है, यही दोनों आंसर होगा। तो साइन में 30 डिग्री मतलब साइन बीटा, क्योंकि 30 किसको माने हैं, बीटा को माने हैं। आप समझिए 30 डिग्री किस चीज़ को माने भाई, बीटा को माने हैं। आई इसको क्या माने भाई, अल्फा को माने। बहुत अच्छे, पॉइंट टू दी नोट, साइन बीटा है कहीं पे, नहीं है, अगर रहता तो आंसर हो जाता। कॉस अल्फा है कहीं पे, नहीं है, आंसर हो जाता। अब मुद्दा क्या है भोला मेरे, ये समझिए। अब यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से यदि मैं चलूँ तो साइन बीटा यहाँ पर क्या दे रहा है, 2 बीटा, हाँ 2 बीटा क्या है, साइन 2 बीटा। देखिए इस विधि से ऑप्शन ही नहीं मैच किया है ना, लेकिन आंसर सही है, बना हुआ एकदम करेक्टली 100% से, इसको कोई गलत नहीं कह सकता। बात रह गया सर ऐसे नहीं बना तो अब कैसे बनेगा, आंसर में होना चाहिए था ये वाला, लेकिन नहीं दिया। अब जितना ये बंदा दे रहा है cos 2 बीटा दे रहा है, अगर मैं बीटा के जगह पर कितना रखूँ बोला 30 डिग्री, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ स्थिर समझिएगा ज़रा, यहाँ पर क्या cos 60 डिग्री है, अब मैच तो कर ही गया एक तरह से, cos 2 गुने बीटा के जगह पर हम क्या माने थे, 30 डिग्री माने थे। ये cos 60 के बराबर आया कि नहीं, बोलिए हाँ या ना, cos 60 के बराबर आया कि नहीं, ऑप्शन मैच कर गया ना, ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी।
लेकिन इतना बुद्धि है, इतना लॉन्ग चला जाएगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा ये। और कोई तरीका है क्या? हाँ बिल्कुल है तरीका। कैसे है जो समझिए। ये रह गया मेथड 1 की बात, ये हो गया मेथड 1 की बात। ये 57 का हम बताने जा रहे हैं मेथड 2 की बात, वही प्रोफेशनल तरीका जो आप लोग जानते हैं। देखेंगे चूँकि कॉस अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू दिया है वो 0 दिया गया है, राइट। तो अगर वो कॉस का मान है 0, कॉस से तुलना किया तो कॉस को किसी न किसी डिग्री का तो मान दिया हुआ था सर, कॉस 90 डिग्री का मान है, तो कॉस से कॉस कौची हो गया बाबू, कट गया। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान मेरा क्या आ गया निकल के, 90 डिग्री आ गया। समीकरण नंबर 1 आ गया। बहुत ही सुंदर सवाल है सर। अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 90 डिग्री आ गया, लेकिन मेरे को चाहिए अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा के लिए एक फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है? अच्छा हाँ, इसका भी होता है, लेकिन वैसे करेंगे तो और मुसीबत में पकड़ा जाएंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा रहता तो ज़्यादा बढ़िया होता। फिर यहाँ से फिर से वही बात, तोड़ने वाली बात फिर आ गया यार, फिर से तोड़ने वाली बात कि अल्फा के जगह पर कौची रखें या बीटा के जगह पर कौची रखें ताकि कौची आ जाए, 90 डिग्री के बराबर आ जाए योगफल, है ना। ठीक ही है। क्या करना है? 45 रख दे। 45 45 90 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन लागू नहीं किया है प्रश्न में। लेकिन अगर प्लस में रहता तो और बड़ा बढ़िया रहता, लेकिन पूछ दिया ससुरत ने माइनस में। चलिए कोई बात नहीं, चलो 45 45 अभी मान लेते हैं। हमरा प्रश्न में पूछा है साइन अल्फा माइनस बीटा पूछा है, ठीक है। तो यानी कि साइन यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का मतलब हो गया भोला मेरे, लेकिन अगर आप 45 45 मानते हैं भोला तो दो ऑप्शन मैच कर जाएगा। ये भी लफड़ा है, ये भी लफड़ा ही है। अब क्या किया जाए? फिर से वापस आपको 60-30 तोड़ना ही पड़ेगा। 60-30 तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा ना। फिर से तो वही कहानी शुरू हो गया भोला, फिर से तो वही कहानी शुरू हो गया। तो फिर से यही चीज़ बन के आ रहा है। अब इसको क्या किया जाए? क्या दूसरा कोई सॉल्यूशन है? अल्फा माइनस बीटा, एक चीज़ है कि आप एक काम और कर सकते हैं बच्चा पार्टी। कौची कर सकते हैं बाबू? जे मैं बता रहा हूँ। यहाँ से अल्फा या बीटा का मान क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। देखिए आप दिमाग लगाइए, क्योंकि ऑप्शन जो है वो कॉस के रूप में दे रहा है। तो हम इसको यहाँ से किसका मान निकालें बताइए? यहाँ बीटा के फॉर्मेट में है ना, तो बीटा को आप रहने दीजिए। हम किसका मान निकाल लेते हैं? अल्फा का मान। अच्छा बीटा पूछ रहा है तो बीटा का रहने दीजिए। ये 90 डिग्री माइनस कौची हो जाती बाबू? बीटा हो जाती। बीटवा के भेज बीता। अभी अल्फा का मान हम रख देते हैं कौची में, ओकरा में। अल्फा का मान जो निकालना है, अल्फा का मान रखने पर काहे रख सकते हैं, जो भी बता रहे हैं। हमको पूछा है कि साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा। तो साइन अल्फा, अल्फा के जगह पर स्थिर से रहिएगा जरा, 90 डिग्री माइनस कौची हो जाएगा? बीटा। ये पूरा अल्फा के जगह पर उठा के रखिए तो 90 डिग्री माइनस बीटा, ठीक है। अब माइनस में हो गया एगाओ बीटा। ये तो अल्फा के जगह पर पूरा रखा ली ना, ये बोला एगो पहले से बीटा हाली ना। चल अब हल कर दा, हो गई आंसर आ गए, कोई दिक्कत ना है। साइन, अगर मैं ब्रैकेट तोड़ूँ तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बीटा, आएगा कोची माइनस बीटा हो जाएगा, क्योंकि आसपास तो कोई है ही नहीं। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा? 2 बीटा हो जाएगा, ठीक है। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा के जगह पर है ना, तो कॉस थीटा होता है। तो थीटा के जगह पर तो है 2 बीटा। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बस इतनी सी बात है। तो हकीकत बात यह है कि अगर आपका कैलकुलेशन का दायरा सही है, आप थोड़ा सा भी अपने आप को प्रैक्टिस में हमेशा रखते हैं, तो मैथ आपसे ज़रूर बनेगा, चाहे कितना भारी रहे या कितना हल्का रहे। ये बहुत बेहतरीन तरीका है, ये बहुत कमाल वाला मैथ था। इतना मैं इसको गोल लगाना चाहूँगा, आपको उतारने लायक चीज़ है ना। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न क्यों, हाँ अब उतारना चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके आप लोग ज़रूर उतार सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 58 की ओर चलते हैं। 58 कहता है कि थीटा बराबर 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये तो आप खड़े खड़े बना सकते हैं ना। कैसे बना सकते हैं भाई? जो समझिए, थीटा के जगह पर आप 45 डिग्री रख दीजिए। तो जहाँ जहाँ थीटा है वो वहाँ 45 डिग्री आप रख दीजिए, बस बन गया। तो हमारा था tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर के डिग्री हो गया 45 डिग्री। और यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर 45 डिग्री। बहुत अच्छे। tan 45 का मान 1, यानी 1 का स्क्वायर।
और साइन 45 का मान होता है 52/√2 यानी 52/√2 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया 1/2। अब ये 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 1 + 2/1 हो गया। बोला 1 का कोई वैल्यू होता नहीं, यानी 2 कितना हो गया 3 हो गया हमारा आंसर। 58 के ऑप्शन नंबर सी है जो हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आप बना लीजिएगा साइन 45 और प्लस में कॉस 45 थीटा के जगह पर, तब 1/√2 प्लस 1/√2 जुट करके 2/√2 हो जाएगा। और 2/√2 को जब काटिएगा तो √2 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये। आप 45 डिग्री रख कर हल कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कमाल वाला क्वेश्चन आ गया, ये गजबे है, कमाल है ना। 60 में दिया है भला मेरे कि a sin थीटा बराबर में कौन सी है 1। ठीक है, और भी बोल रहा है कि b sin थीटा जो है बराबर में कौन सी है 1 है। तो पूछ रहा है मेरे को क्या, बोलिए tan थीटा का वैल्यू। किस चीज़ का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू। एक बात बता बच्चा पार्टी, दिमाग लगाओ, tan थीटा कैसे, क्या tan का फॉर्मूला कोई साइन और कॉस के फॉर्म में होता है? हाँ बिल्कुल होता है सर, एक ही होता है अनुपात के रूप में साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बस मजा आ गया। इसका मतलब ये है सर जी कि यदि हमको साइन थीटा का मान मालूम चल जाए और कॉस थीटा का मान मालूम चल जाए तो इसको रख करके हम निकाल सकते हैं। हाँ चला जी, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। तो अगर आप इसको से निकालते हैं तो यहाँ से हमारा साइन थीटा बराबर कितना आती भोला 1/a आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन गुना में है ना, तो ऊपर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। और अगर इसको से निकालोगे बच्चा तो साइन थीटा, अच्छा साइन ही थीटा है क्या, नहीं गलती से हम लिखा गया यार, कॉस थीटा है ये कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा अगर निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/b। बहुत सुंदर, अब रख दे भोला साइन थीटा के जगह पर 1/a रखा जाएगा, कॉस थीटा के जगह पर 1/b रखा जाएगा। अब आप लोग को मालूम है कि इस तरह का चीज़ 1/a भागा को जब गुना बदलिएगा तो उलट जाएगा, यानी b/1 हो जाएगा। यानी कुल मिला के b/a हमारा आंसर आएगा। यही आपका राइट आंसर होने वाला है। 60 का जो हो जाएगा b/a, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक चीज़ है कि आज हो गया 30 दिसंबर, साल का आखिरी यानी सेकंड लास्ट दिन, 2024 का सेकंड लास्ट दिन है। सेकंड लास्ट का मतलब ये हो गया कि 2024 को बीतने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं बाकी। और ये हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए, हर इंसान के लिए सोचने का विषय है कि 2024 जो गुजरा वो कैसे गुजरा, और जो आने वाला 2025 है वो कैसे गुजारना चाहिए। बहुत मैटर रखता है, क्योंकि नया साल जो होता है वो हमें क्या सिखाता है, या आने वाला जो नया साल है और जाने वाला जो पुराना साल है वो हमें बहुत सारी चीज़ों को सिखाने का काम करता है। तो नया साल में कैसे जीना है ये आप लोग तय कर लीजिए। अब पुराना साल में कैसे जिए उस चीज़ को, उसमें जो भी गलतियां हुई पुराने साल में, उस गलतियों को याद करके ऐसा जीना भोला कि आने वाला समय में दोबारा उस टाइप का गलती ना हो। क्योंकि बार बार गलतियां करते रहने से आपके ज़िंदगी का ही नुकसान होगा, किसी दूसरे के जीवन का नुकसान बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम होता है। हकीकत बात तो है कि होता ही है ना। तो कोशिश करना कि इस बार जो है मैट्रिक के नाम कर दीजिए 1-2 महीना, पूरा जनवरी जो है स्पेशल मैट्रिक का नाम होना चाहिए। दिन रात एक लगा दीजिए, कम से कम 12 बजे रात तक पढ़िए। अगर दिन में छुट्टी नहीं है तो 10 से 12 घंटा तो आपको पढ़ना ही चाहिए। 24 घंटा का समय है आपके पास, 7-8 घंटा, 6 घंटा बहुत है, 6 घंटा सफिशिएंट सोतेंगे या बहुत तो 7 घंटा सोतेंगे। उसके बाद में बाकी जो बचेगा उसको पढ़ना होगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो 60 का आंसर हो गया हमारा। प्रश्न संख्या चलते हैं 61 की ओर। 61 का था 3α = 180 डिग्री। डर लग गया, कुछ दिक्कत नहीं है, बस बहुत ही आसान है। तो अल्फ़ा का मान यहाँ से निकल जाएगा 180/3, तो कटेगा तो हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। बस अब जिसका भी पूछा भाई, तो किसका पूछा था कि कॉस अल्फ़ा का मान पूछा, तो कॉस अल्फ़ा तक यानी कि कॉस के डिग्री रखेंगे बोला 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है, यही हमारा आंसर हो गया। क्योंकि कॉस 60 जो होता है वो साइन 30 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए हो गया 62 आप बना लोगे। क्या बनाओगे भाई, 45 डिग्री रख देना, मान रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेक प्लस tan = x, तो tan का मान क्या होगा। ये बेसिकली मैं इसको दावा से ठोक सकता हूँ कि ये जो 2022 में जो पूछा गया सवाल है ना, वो कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछने लायक था ही नहीं, लेकिन इसको बनाया जा सकता है ऑब्जेक्टिव के तरीका से भी, बशर्ते आपको एक कंसेप्ट याद होना चाहिए। एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब भी फॉर्मूला पूछेगा तो 2 फैक्ट में पूछेगा।
या तो सेक प्लस टेन के फॉर्मेट में पूछेगा या कॉसेक प्लस कॉट के फॉर्मेट में पूछेगा। बोला मेरे साइन प्लस कॉस के फॉर्मेट में पूछ ही नहीं सकता है, क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं उसका होता है। कैसे काहे नहीं होता है सर? ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला, इसीलिए इसी का तो इस्तेमाल वो बंदा करता है, इसी का तो मैं इस्तेमाल वो करता है। इसको क्या करता है ना कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इंटू फिर सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, क्या तोड़ सकते हैं क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ देता है। तो जब जब जिंदगी में सेक प्लस टेन का मान दे दे तो सेक माइनस टेन का मान पूछेगा, या सेक माइनस टेन का मान पूछ दे तो सेक प्लस टेन का मान पूछेगा। ये कंसेप्ट ना बहुत कमाल के कंसेप्ट होता है बच्चा, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो प्रश्न संख्या 63 क्या कहता है कि चूंकि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा का जो मान है वो कितना है? भला मेरे x है। तो हम बताए थे कि यदि प्लस में रहे उसको जो भी चीज़ दे ले रहेगा, अगर माइनस में आप निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। पिछला क्लास में ये बात बताएगा, याद आ रहा है? कुछ हम बताए थे। कौशिक में भी यही चीज़ लागू होता है, लेकिन साइन में ये चीज़ लागू नहीं होता है ना, कि अगर प्लस में x देने है, अगर माइनस में निकालना है 1/x, ये हमारा हो जाएगा, निकल जाएगा। इसको हमने समीकरण 1 माना था, इसको हमने समीकरण 2 माना। ये होता है ऐसा, है ना। अगर दूर आता यहाँ पे तो हम 1/2 लिख सकते थे। कैसे होता है? एक बच्चा पूछ रहा है कैसे होता है। चलिए ठीक है, चेहरा पर लिखा हुआ है, हम रफ कार्य करके आपको समझा रहे हैं कैसे होता है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो 1 होने के बाद एक चीज़ तो होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला है, तो एक बार जोड़ एक बार घटाओ, एक बार इसको लिख सकते हैं क्या? यानी सेक थीटा प्लस सेक थीटा। हाँ बहुत अच्छे। सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा बाबू मेरे? टेन थीटा। अब बराबर में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इस सेक प्लस टेन का मान पहले से मेरे को मालूम है, क्या दे रहे भाई? ताकि इतना दे रहे। बहुत सुंदर बात है, हम भी रख दिए। तो अगर सेक थीटा और माइनस टेन थीटा का वैल्यू निकाले मेरे बच्चा, तो क्या निकल के आने वाला? 1/x निकल के आने वाला। बस इतनी सी तो बात था बच्चा, क्या दिक्कत है आपको? और इस चीज़ को अगर मैं निकालूँ तो सब्जेक्टिव पूछता तो मैं ऐसे बनाता, इसको तो बनाना ही पड़ता। लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव पूछा है बाबू मेरे, तो ये करके दिखाना होगा। हनी सिंह का एक गाना होता है, अब ये करके दिखा, बहुत अच्छा लगता है उसमें ना, बोलता है तो उसका टोन बड़ी बढ़िया पसंद है पर्सनली यार। चलिए तो डायरेक्ट इतना ना पापड़ बेल कर, डायरेक्ट हम पापड़ को सीधे बना के छान के खा जाएंगे पड़क से, जितना समय दूसरा फिर काम करना भी तो है। अब 1 2 को देखिए आप, पॉइंट टू दी नोटेड। प्रश्न कहता है कि हमको टैन का मान चाहिए, टैन गजबे, यानी टैन को हमको क्या करके रखना है? बचा के रखना है। तो समय की विलोपन विधि तो आप लोग पढ़े होंगे। टैन को बचाना यानी सेक को हटाना है, तो 1 माइनस कौन करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण क्या करने पर भाई? ताकि 1 माइनस 2 करने पर। क्यों सर? अगर प्लस में करते बच्चा तो ये चिन्ह बदल, प्लस में करते तो चिन्ह नहीं बदलता, ये से ये क्या हो जाता? कट जाता। टैन का आंसर ना निकल के किस चीज़ का आ जाता? सेक का आ जाता। लेकिन चूंकि मेरे को टैन चाहिए, इसीलिए सेक को हटाना है, तो हम घटाएंगे, तो घटाने से क्या होगा? चिन्ह सबका चेंज हो जाएगा। विलोपन विधि में मेरे बच्चा आप लोग पढ़े होंगे कि माइनस करने पर नीचे वाला का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है भाई? चेंज हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। लीजिए ये हमारा हो गया, ये बस समझ में आ रहा है क्या? अब ये माइनस है तो चिन्ह तो सबको चेंज होगा, यानी प्लस था माइनस हो गया, माइनस था जो प्लस हो गया, ये भी प्लस में है तो माइनस हो गया। ये हमारा अब ये हो गया, अब ये से ये कट गया। बस इतनी सी तो बात है। चिन्ह जब चेंज हो गया बस मज़ा ही मज़ा आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब एक टैन, एक ध्यान दीजिएगा, टैन का चिन्ह प्लस में हो चुका है बाबू, तो टैन और टैन जुट करके हो गया 2 tan थीटा में बदल गया, जुट गया। लेकिन इसको आप जोड़ नहीं सकते हैं, तो कैसे जुटेगा भाई? x प्लस 1/x में बदल गया बोला। अब इसको हमको 2 tan का मान नहीं बल्कि हमको tan का चाहिए, तो एगो बाटा में नहीं है, तो एलसीएम लीजिए x में x से x स्क्वायर प्लस में 1 टोटल पर बटा क्या हो गया भोला मेरे? x। हमको चाहिए किसका मान? tan का। 2 गुना में भोला, ये 2 चल जाएगा यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे बच्चा। बस इतनी सी तो बात है। अब इतना मेहनत से आपको लिए बनाता हूँ, 10 सेकंड रुक जाइए और ऑप्शन मिला लेता हूँ, ठीक है। 63 का जो सवाल है वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ये गलत क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही गलत, नहीं सॉरी मेरे से ही मिस्टेक हो गया। यहाँ माइनस था तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा भोला। अब बाकी सब ठीक है बच्चा, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, हमसे ही मिस्टेक हो गया था। देखिए अब इतना मेहनत लगता है इस मैथ को बनाने में, है ना, तो 1 लाइक तो बनता ही है।
और कम से कम एक बंदा सिर्फ एक विद्यार्थी को जोड़े बस, उसी उतने से ही मेरे को बहुत मोटिवेट मिलेगा और मैं वीडियो बनाने के लिए अग्रसर रहूँगा, हमेशा तत्पर रहूँगा। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं दीजिएगा, लाइक भी नहीं कीजिएगा, एक विद्यार्थी किसी एक अन्य विद्यार्थी को भी जोड़ता चला जाए तो मेरे को उतना ही काफ़ी है, उतना दुलार ही देने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो इतना मेहनत से आपके लिए मैथ का कंटेंट लाता हूँ, तो इसके लिए तो फर्ज बनता है ना कि आप भी कुछ गुरुदक्षिणा के रूप में दें। अब पैसा तो लग नहीं रहा है, बस एक दोस्त के पास शेयर कर देना है, उसको बताना है कॉल करके कि देखो भाई ये एक चैनल है, यहाँ पर हमको थोड़ा सा अच्छा लगा पढ़ने में, बस यहाँ से तुम भी पढ़ लो तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। एक चीज़ और, जलन के भावना इसमें मत रखिएगा। कोई बंदा सोचता है नहीं नहीं क्यों बताएंगे, अगर बता दूंगा तो मेरे से ज़्यादा सीख जाएगा, और मेरे से ज़्यादा सीख गया तो वो मेरे से ज़्यादा नंबर ले आएगा। देखिए ऐसा नहीं है। बोर्ड एग्जाम में अगर आप भी 455 लाते हैं, वो भी 455 लाता है, तो दोनों को डिग्री सेम ही मिलता है। इनाम भी अगर भारत सरकार देगा तो दोनों को सेम ही देगा। ऐसा नहीं कि पहले आपको दे देगा बाद में उसको देगा। हाँ, वैकेंसी में वैसे होता है, नौकरी वगैरह सरकारी जॉब में ऐसे होता है कि अगर आपसे एक नंबर वो ज़्यादा ले आए तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप नहीं सेलेक्ट होइएगा। इसमें हर बंदा सेलेक्ट होने वाला है। जो जितना मेहनत किया उसके हिसाब से उसको फल मिलेगा, कोई बीच में कोई बाधा नहीं है ना। आप भी टॉपर कहलाइएगा, वो भी बंदा टॉपर कहलाएगा, तो कोई जलन नहीं। और जलन अपनों में कैसा, दुश्मनों से जलना सीखिए। दोस्तों से क्यों जलना है, अपने ही दोस्तों से क्यों जलना है कि वो ज़्यादा पढ़ने में तेज है या कम है भी तो वो अपने मेहनत के दम पे है ना। बहुत ही सुंदर सवाल है। प्रश्न संख्या 64। क्या 64 में इतना मैं बता सकता हूँ क्या? बिल्कुल बता सकते हैं सर। देखिए कैसे है, कॉस थीटा का मान कोची देले है, पी देले है, निकालना कोची है, टैन थीटा। एक बात बताइए बच्चा पार्टी, इसको दो तरीका से बना सकते हैं। इतना सा बात आपको मालूम होगा कि जब भी त्रिकोणमितीय फलन में कोई एक त्रिकोणमितीय फलन का भी मान अगर दे देता है तो आप उसको पांचों त्रिकोणमितीय फलन का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि एगो दे दिया तो बच्चा पांचे को ना, वो पांचों को आप निकाल सकते हैं। तो कैसे, आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ पर अगर पी देने बच्चा तो बाटा में कुछ नहीं तो कितना है भाई, एक है। तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कौची भोला मेरे, कारण होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? आधार हमारा कौची हो गया, पी हो गया, कारण हमारा कितना हो गया, एक हो गया। मेरे को लंब तो निकालना ही पड़ेगा। लंब बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर कारण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, यानी एक के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर, यानी हमारा लंब निकल के आ गया रूट अंडर 1 माइनस क्या निकल के आ गया, पी स्क्वायर निकल के गया। अब आपके सामने लंब भी पता है, आधार भी पता है और कारण भी पता है। दुनिया का कोई भी त्रिकोणमितीय फलन को आप हल कर सकते हो आसानी से। मेरे को पूछ दिया किसके बारे में भाई, टैन थीटा के बारे में। टैन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार का मतलब हो गया भोला कुछ ही पी बटे बी होता है। तो लंब रख दीजिए, लंब के जगह पर कितना है भाई, ताकि रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर सर अभी निकल के आया है। आधार के जगह पर कितना है सर, पी है। बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इतनी सी तो बात है, बन जाएगा क्या। एक मेथड मैं और बताना चाहूँगा 64 के लिए, है ना। 64 क्या कहता बच्चा, बहुत ही सुंदर सवाल है यार। देखो इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि इसका ना अपना एक बेनिफिट है। अगर कोई बंदा इस तरीक़ा से बनाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई शिक्षक जब इसको चेक करेंगे सब्जेक्टिव में, तब कहेंगे कि हाँ नहीं बंदा में है दम है, कि हाँ इस प्रोसेस को चुनना ही अपने आप में है। क्योंकि ये प्रोसेस से वही बच्चा बना सकता है जिसके पास टैलेंट हो, जो थोड़ा सा मेहनती हो, है ना। कैसे देखिए सर, कॉस थीटा पी है, अगर मेरे को साइन थीटा पता चल जाए, साइन थीटा पता चल जाए ना, तो हम फटाक से किसको निकाल सकते हैं, टैन थीटा को। अभी जस्ट ये वाला रूल लागू किए थे। टैन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन तो कॉस तो मेरे को मालूम है सर, क्या मालूम है भाई, पी मालूम है सर। साइन किसी तरीका से पता चल जाए सर, तो पता करने के क्या, साइन थीटा का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, थीटा रूट में होता है बोला मेरे। तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस के जगह पर कौची रख देना बोला, पी, यानी पी स्क्वायर। तो पूरा पर रूट नहीं होगा बच्चा, ये पूरा पर रूट नहीं होगा, रूटवा खाली ऊपर ही पढ़ना दीजिएगा, बाटा में तो पी है। ये रूट अंडर 1 माइनस कॉस के जगह पर कौची दे लेने भोला मेरे, पी दे लेने, बस पी के स्क्वायर आंसर बढ़िया हो जाएगा। बस कहानी खत्म, इतना सही तो बात। इस रास्ते पे चले, कहते हैं ना कि अगर आप एक हट के रास्ता चुनते हैं तो जाहिर सी बात है आपका रिजल्ट भी हट के आएगा। आप हट के मेहनत करते हैं तो हट के आएगा, अगर बढ़िया करते हैं तो बढ़िया, खराब करते हैं तो खराब आएगा। चलिए आगे प्रश्न संख्या 65 की ओर चलते हैं। 65 बहुत ही शानदार सवाल। 1 बटा ये क्या है 65, 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, कौशिक थीटा। आप लोग पढ़े होंगे। कैसे सर, कैसे, तो देखिए लिखना होगा, चूँकि साइन थीटा इंटू
कौसेक थीटा बराबर गुणनफल के रूप में क्या पढ़े हैं, 1 पढ़े हैं। इसलिए यदि हम यहाँ से साइन थीटा का मान निकालते हैं तो 1/कौन हो जाएगा बोला, कौसेक थीटा। और कौसेक थीटा का मान निकालते हैं तो हो जाएगा 1/साइन थीटा। बस इतनी सी तो बात। इसका मतलब है कि साइन जो होता है वो कौसेक का व्युत्क्रम होता है और कौसेक जो होता है वो साइन का व्युत्क्रम होता है। याद रखना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है, कि साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा बराबर 1, यानी साइन थीटा बराबर 1/कौसेक थीटा, कौसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। बस अब चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर। प्रश्न संख्या 66 बच्चा पार्टी मेरे बना लेना अपने से, ऑटोमेटिक बन जाएगा। 30 डिग्री का मान मालूम है, 60 डिग्री का मान मालूम है, रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म। इसका आंसर 1 आएगा। कैसे आएगा 1, सुनो जरा गौर से। देखिए मैंने क्या बताया था कि 60 और 30 जोड़ के कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। और ये देख लेना कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कौसेक थीटा होता ही है, और कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होता ही है। यानी सेक और कौसेक एक दूसरे का क्या होता है, पूरक होता है। यानी दोनों राशि आपस में क्या है, सेम है। और सेम राशि जब सेम से कटता है तो क्या आता है, 1 आता है। अब घटता है तो 0 आता है, और जुड़ता है तो 2 गुना हो जाता है। बस कहानी खत्म होला मेरे। बस एकरों में देख ले बच्चा पार्टी, 21 और 69 जोड़ कर क्या डिग्री थी बाबू, 90 डिग्री। टाइन कॉट का पूरक होता है क्योंकि टाइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टाइन थीटा। जब दोनों सेम ही राशि है तो सेम से सेम काटा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। मेरा रसगुल्ला बहुत ही शानदार सवाल है ये, आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बाबू मेरे, देखिए 68 को अगर आप लोग को चाहिए, 68 जो है साइन 30 डिग्री अब बटा में क्या है, कॉस 30 डिग्री। मैं यहाँ पर एक बच्चा को बुलाना चाहूँगा, ठीक है ना, कॉट 30 डिग्री। मेरे पास कुछ बच्चा भी बैठा हुआ है, कोई आना चाहेगा क्या कैमरा के सामने जो इसको डील कर सकता है? कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आप कैमरा को तरफ मत देखिएगा, आइए कोई डील कीजिए। यहाँ पे कोई है जो डील कर सकते हैं? कोई नहीं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बच्चा जो बैठा हुआ है बहुत शर्मा रहा है, मुझे विश्वास है कि आता होगा। तो चलिए नहीं आना चाहते हैं कैमरा के सामने तो कोई बात नहीं, बस उनसे पूछ लेते हैं। कोई बच्चा ये बता दीजिए इतना में से कि ये जो बनेगा, क्योंकि देखिए अब भले ही आप लोग अपने घर पे बैठ के देख रहे हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप भी स्टूडेंट ये भी स्टूडेंट, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो आप लोग बता सकते हैं बेझिझक, आप हम लोग के जैसा, बस मोबाइल में से देख रहे हैं, आप लोग यहाँ से देख रहे हैं, बस कहानी ख़त्म। तो आप लोग बताइए कैसे डील होगा, कोई बताएगा हमें ना? बोलिए, साफा आवाज़ आना चाहिए, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। बोला कैसे, क्या इसको कैसे हल कीजिएगा? मान रखेंगे, ठीक है, मान भी रख सकते हैं बोला, क्योंकि 30 डिग्री हर डिग्री का मान हमें क्या है मालूम है, बिल्कुल रख सकते हैं। और कोई आइडिया? क्योंकि जितना सोचेंगे उतना सीखेंगे। और कोई आइडिया है आपके पास? हाँ सर, मेरे को तो है, सब के सब 30-30 में है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री है बच्चा पार्टी। तो कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, होता है ना। कॉस थीटा बटे क्या होता है बच्चा पार्टी, साइन थीटा। गुरुजी कॉस से कॉस गया, साइन से साइन गया, कुछ नहीं बचा, कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट डिनोटेड। बस दैट इज ऑल। इतना सही तो करना था। और अगर चलिए डिग्री का मान दिया तो आप रख दिए, और डिग्री का मान नहीं दिया होता तब तो हमको इसी विधि से बनाना होता। अगर थीटा रहता बाबू मेरे, अगर थीटा रहता, ऐसे लिखा रहता साइन थीटा बटे कॉस थीटा रहता ना, अगुने में चाहे टाइम दे दे चाहे कॉट दे दे, तब आपको मजबूरी है कि क्या कीजिएगा, थीटा का जगह पर क्या रख पाइएगा, कुछ नहीं रख पाइएगा। तो ऐसे रखिएगा तो फिर ऑप्शन से चलना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत बढ़ जाएगा ना। आप चुपचाप इसको ऐसे बना लीजिए ना बाबू, सबसे अच्छा चीज़ है ना। काटिए, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा बस। दूसरा एक तरीका था गुरुजी, देखिए इसके जस्ट उल्टा, क्या सर, साइन बटे कॉस क्या होता है, टाइन होता है। बहुत सुंदर। आई इंटू में कौन है, कॉट है। सर टाइन इंटू कॉट भी तो कितना होता है, 1 ही होता है मेरा बच्चा। आंसर, इसका भी आंसर 1 ही होगा। दोनों सेम प्रश्न है, तो आप साइन बटे कॉस को क्या लिख सकते थे, टाइन भी लिख सकते थे, और टाइन इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है। तो इसको कितने तरीका से हम लोग बनाए, 3 तरीका से। एक तो डिग्री का मान रख के, दूसरा इसको तोड़ के काट के, इसको। तो ये होता है सोचने का तरीका। अगर आपके पास फार्मूला का भंडार है और फार्मूला आप याद रखे हुए हैं तो मुबारक हो, आपको से हर त्रिकोणमिति का मैथ जरूर बनेगा 100%, ठीक है। चलिए तो चलें प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर, 66 के बाद 67। जहाँ तक मुझे ऐसा आज लग रहा, आज थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं क्यों। 50 से हम लोग चले हैं, अभी तक 68 तक ही पहुँच पाए, यानी 20 प्रश्न। अच्छा ठीक है, 69 की बात।
69 है ना, यानी 70 तक 20 क्वेश्चन को बताने में मेरे को आज 1 घंटा का समय लग गया। लेकिन ये है कि जितना सहूलियत से आज हमने बताया बहुत कमाल गया, बिना कोई डिस्टर्ब के बहुत अच्छा क्लास आज का गया है। और रही बात की क्लास में मनोरंजन की बात, तो देखिए बोला मैं एक चीज़ बताता हूँ, बच्चा 2 तरह का होता है। मैं एक कहानी भी सुनाया था जो मैं सुनाना चाहूँगा, अब 70 तक पहुँच ही गया है, मैं सुना ही देता हूँ फिर 70 तक बताऊँगा। मैंने एक राम और श्याम की कहानी सुनाया था, आपके सामने भी मैं एक कहानी प्रस्तुत करना चाहूँगा जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। लकड़ी काटने वाला एक सवाल है बहुत ही सुंदर, जो मेरे बच्चा बहुत सारे जो ऑफलाइन में है ना वो जानते हैं, लेकिन आप लोग से मैं बताना चाहूँगा। एक राम और एक श्याम 2 गो भाई था, दोनों के दोनों बहुत अच्छे, सुंदर, सुशील, हट्टा कट्टा, सब कुछ था ठीक, एक ही माता पिता का बेटा भी। तो गुरु जी ने एक टास्क दिया, एक दिन की बात है। क्या टास्क दिया भाई? सबसे पहले एक मोटे मोटे लकड़ी का जो बोट होता है, जिसको गट्टा भी कहते हैं, मोटा मोटा होता है, उसको ला करके रख दिए, है ना। और दोनों को टास्क दिया गया कि जो इस लकड़ी को पहले काट देगा, जो इस लकड़ी को पहले काट देगा उसको हम इनाम देंगे, ठीक है। दोनों को 3 घंटा का समय दिया गया, बोला 3 घंटा के अंदर तुमको काटना है, ठीक है। इस लकड़ी को दोनों के हाथ में आरी दे दिया गया कि लो चलो स्टार्ट हो जाओ। राम बहुत मेहनती आदमी था, कसम से बोलता हूँ, सच में बहुत अच्छा मेहनती था। राम आरी लिया, सोचा 1 मिनट नहीं वेस्ट करेंगे, 1 सेकंड गवाए हुए बिना कुछ सोचे विचारे आरी लिया फटाक से, अब बैठ गया। टाइम स्टार्ट हुआ, रेतना शुरू किया। रेता 1 घंटा रेता, 2 घंटा रेता, 3 घंटा रेता, आखिर 3 घंटा से होने से पहले ही क्या कर डाला? काट डाला। बहुत सुंदर, सब लोगों ने तालियां भी बजाई, बहुत अच्छी बात है। अब बारी श्याम के, श्याम को आरी दिया गया। अरे श्याम आरी लिया, पगला वहां से चला गया बिना कुछ बोले, सब लोग देखते रह गया कि कर क्या रहा है श्याम। लेकिन चूंकि 3 घंटा का टास्क दिया था तो लोगों ने सोच रहा था कि वो अपना होकर मर्जी, 3 घंटा तो दिया गया। वो आरी लेके पगला चला गया, 1 घंटा बीत गया, अभी तक नहीं आया। सब आसरा देख रहा है यार कब आएगा। 2 घंटा बीत गया, नहीं आया, अभी भी नहीं आया। अब बचा 1 घंटा। आप लोग क्या सोच रहे हैं? यही कि 2 घंटा बीत गया, अभी तो बंदा गया, पक्का गया। लेकिन अभी अंतिम बार, अभी देखिए, अभी असली पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी असली पिक्चर बाकी है। जब 2 घंटा बीतला के बाद 1-2 मिनट हुआ तो देख रहा है कि श्याम उधर से आ रहा है आरी लेकर के, सब मिलकर उसको पागला कहने लगा। अभी तो नहीं, लेकिन बोला कि जवाब हम सबका देंगे, अभी रुक जाइए। वो आरी लाया, अब बोट रखा था, खच 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 उड़ाया, कट दिया, 1 घंटा में काट दिया। लोग शाबाश, ये क्या, राम को तो काटने में 3 घंटा लगा था, श्याम तो 1 घंटा में काट दिया। उससे पूछा कि एक बात बता, तूने 1 घंटा में कैसे काट दिया यार? श्याम को तो 3 घंटा काटने में लगा, वो तो 1 मिनट भी नहीं रुका था बिना टाइम वेस्ट कैले, है ना, खूब तैयारी कर रहा था बेचारा। तब उसका जवाब आया कि मैं बाकी का जो 2 घंटा था वो आरी पिजाने में लगा हुआ था। ये है स्मार्ट वर्क, बुद्धि से काम लेना। राम ने 3 घंटा मेहनत किया, गेंडा की तरह काट रहा है, घींच रहा है। उस बंदा को पता था कि अगर आरी तेज हो तो 3 घंटा का काम 1 घंटा में भी किया जा सकता है। तो इससे क्या सीख मिलता है? इससे ये सीख मिलता है कि वर्क 2 प्रकार के होते हैं, वर्क 2 प्रकार के, एक हार्ड वर्क, एक स्मार्ट वर्क। एक हार्ड वर्क, एक स्मार्ट वर्क। स्मार्ट क्या है? मतलब सोचा समझा हुआ साजिश, सोच समझ कर काम करना। हार्ड मतलब कड़ी मेहनत, न सोचना न समझना, बस लगे रहना, तोड़ रहा है, कैसे टूटेगा कोई आइडिया नहीं, बस तोड़ने में लगा हुआ दिन रात। स्मार्ट मतलब तोड़ेंगे, ससुरा के जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कायदा से तोड़ेंगे। क्योंकि हर चीज़ के सामने अहिरापन जिसको कहते हैं या हरेठापन जिसको कहते हैं, वो दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है ना। तो आप लोग भी पढ़िए, आप लोग पर डिपेंड करता है कि 3 घंटा का पढ़ाए, क्या 1 घंटा में पढ़ा जा सकता है? हाँ सर, पढ़ा जा सकता है। यदि मैं कॉमेडी कर करके वीडियो बनाता तो इस वीडियो को 1.5 घंटा तक खींच सकता था। जितना तरीका आपने सीखा इस मैथ में, एक मैथ को 2-2, 3-3 तरीका से आपने बनाने के लिए सीखा, है ना। तो ये है हमारी ज़िंदगी, और जो भी हमारे पास कहानियाँ आती हैं वो हमें कुछ न कुछ सिखा के ही जाती है, और उन कहानियों से हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहिए। कोई भी कहानी गलत नहीं होता, ठीक है। मैं कल आप हम लोगों से एक सवाल कीजिएगा, खरगोश और कछुआ की कहानी मैं आप लोग को सिखाऊंगा सर।
सर ये तो बचपन में पढ़े हैं सर, खरगोश जीत जाता है, सॉरी कछुआ जीत जाता है, यही ना सीखे होंगे कि कछुआ चलते रहता है, कछुआ जीत जाता है, खरगोश हार जाता है। पेशेंस रखिए, कल की कहानी बहुत मज़ेदार होगा, बस हमको याद रहना चाहिए कि कल कहानी सुनाना, क्योंकि आज दोनों कहानी सुना देंगे मज़ा नहीं आएगा। कल एक कहानी हम आप लोग को सुनाएंगे। कल 31 दिसंबर है, साल का सबसे अंतिम दिन है ना। तो कुछ बच्चों से पर्सनल सवाल भी पूछना है, ठीक है, कि जो साल भर बीत गया उस साल भर में क्या आपने हासिल किया, क्या आपने खोया, क्या आपने पाया, ये आपसे हम सवाल जरूर करेंगे, आप लोग से भी, है ना। और कल का क्लास बहुत ही शानदार क्लास जाएगा, कुछ मोटिवेशन के साथ साथ कुछ ही पढ़ाइए, ज़्यादातर कल बहुत ही शानदार बातें होने वाली हैं, ठीक है। तो कल आइएगा जरूर, क्लास में जरूर आइएगा। प्रश्न संख्या 69 पर चलते हैं, ठीक है। 69 का आता है 1 - 10 स्क्वायर 45, ठीक है। अब बटा में 1 + 10 स्क्वायर 45। अगर डिग्री का मान मुझे मालूम है तो सोचना क्या है, रख देना 1 - 1 का स्क्वायर बटे 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 - 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 बाबू है, 1 + 1 यानी कि 0/2 हो गया। बोला मेरे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आंसर। बस इतनी सी तो बात है। तो वो भी बड़ी चालाक है, बिल्कुल आप जितना। 0 ना दे करके बंदा कौची दे दिया है, sin 0 दे दिया है। sin 0 का मान 0 ही होता है ना। तो आप 0 को आप 0 ना लिख करके क्या कह सकते हैं बाबू मेरे, sin 0 डिग्री कह सकते हैं, या cos 90 डिग्री भी आप कह सकते हैं, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान भी क्या होता है, 0 होता है। तो ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो मैं मैच कर गया कौन वाला भाई, sin 0 डिग्री वाला, बस आंसर है ना। बस प्रश्न संख्या 70 और आज का आखिरी सवाल क्या है कि sin स्क्वायर 5 + 1 बटे 1 + 10 स्क्वायर 5। मेरा बच्चा एक बात बताओ, क्या आप इसका फॉर्मूला जानते हो क्या, इसका फॉर्मूला आप जानते हो क्या। 1 बटे 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसका होता है बाबू मेरे, सेक स्क्वायर थीटा का होता है सर, सेक स्क्वायर थीटा का होता है सर। सेक स्क्वायर थीटा बराबर सर पढ़ा हूँ 1 + 10 स्क्वायर थीटा। बस इतनी सी तो बात है बच्चा। क्या इसको हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, फाई है तो फाई देना है, बहुत अच्छे। तो बच्चा पार्टी मेरे बच्चा ये भी पढ़ा हुआ कि 1 बटा सेक किसका उल्टा होता था, कॉस का उल्टा था, यानी कॉस स्क्वायर 5 हो जाएगा, है ना। फार्मूला पढ़े थे, देखिएगा फार्मूला हम रिवीजन करें बाबू। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है ना। तो सेक थीटा बराबर क्या होता था बच्चा, 1 बटे कॉस थीटा, या कॉस थीटा को हम 1 बटे सेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है बाबू मेरे, 1 होता है। बस 70 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कितना शानदार तरीका से डील किए, और ये सब आपके लिए है ना। तो इतनी मेहनत को आप लोग बेकार मत जाने देना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लगातार आप लोग के सामने फ्री कंटेंट बोर्ड एग्जाम का VVI क्वेश्चन चुन करके लाऊं, तो सपोर्ट मुझे करना होगा, है ना। गलत जगह पे वीडियो देखने से कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आपको लगता है तो फिर भी देखिए, क्योंकि मम्मी पापा और गुरु ये तीनों सिर्फ समझाते हैं और रोकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। अभी आपको मालूम नहीं है, इसीलिए आप ऐसे कर रहे हैं। जिस दिन आपको भी एहसास होगा बाबू मेरे, आप भी समझ जाइएगा, है ना। तो आज का कोटा 50 से लेकर के 70 तक का कोटा पूरा हो चुका है ना। बस जाते जाते वही चीज़ जो एक शिक्षक, एक गुरु को चाहिए, खासतौर से एक यूट्यूबर को चाहिए, बस सब्सक्राइबर को जोड़िए, अपने नए नए साथियों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, अब खुद भी कीजिए। तो खुद जब तक कीजिएगा नहीं, दूसरों को कैसे सिखाइएगा, है ना। चलिए, तो जाते जाते ही आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के हर दिन आपका एक एक दिन करके कमता जा रहा है। 17 फरवरी से एग्ज़ाम है मेरा बच्चा, 17 फरवरी से। तो 17 फरवरी से जब एग्ज़ाम है तो जनवरी में आपका बच गया 31 दिन, जनवरी में बच गया, ठीक है। और फरवरी महीना में मात्र 16 दिन बच गया, यानी 16, 6, 1, 7, 3, 1, 4, यानी आपके जीवन में 47 दिन अर्थात 50 दिन से भी कम टाइम है। और सब्जेक्ट के गो है बच्चा मेरे 5 गो, कम से कम 5 गो, 5 सब्जेक्ट है ना, 5 गो। अगर मैं 5 से भाग दूं बच्चा पार्टी, तो 5 नामा 45, यानी 9 दिन। एक दिन तो पिकनिक में मनाइएगा बाबू, एक दिन तो संक्रांति में मनाइएगा, और हो सके तो एक दिन क्या बोलते हैं 26 जनवरी मनाइएगा, और हो सकता है तो एक सरस्वती पूजा भी मनाइएगा। तो बताइए कहाँ गया आपका। अगर गलती से किन्हीं विद्यार्थी का बर्थडे आ गया बच्चा, तो केक में काटे में लगा रह जाएंगे, यहाँ नंबर काट रहा है यार, तुम केक के पीछे पड़े हो। केक, हम तो कहते हैं केक काटना क्या है, बर्थडे मनाना है, बर्थडे केक लाओ, केक को फोड़ डालो। सब कोई तो केक काट के मनाता, आप केक फोड़ के मनाना, सबसे बढ़िया, मजा आने वाला है। चलिए देखिए, अब ये एक सब्जेक्ट के लिए 9 दिन बचा हुआ है,
यानी 9 दिन में मेरा बच्चा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होना चाहिए, सब्जेक्टिव भी, उसके ग्रामर का हर पोर्शन भी। संभव है? नहीं संभव है। एक आम विद्यार्थी के लिए कभी संभव नहीं है, लेकिन यदि आप हिम्मत करो तो दुनिया आपकी। कर सकते हैं इस चीज़ को मुट्ठी में बहुत आसानी से। मान लिया कि 9 दिन में नहीं होगा, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इसको आइडिया देते हैं। 9 दिन में अगर 24 से गुना करें, 24 से तो नहीं करेंगे, 24 से नहीं करें, 8 घंटा छोड़ देता हूँ ना, 8 घंटा सोना भी तो है, चलिए 2 घंटा और सोइए, 10 घंटा, 14 नमा 9 गुने 14, एक 14 घंटा होता है ना। बाकी सब सोने के लिए, खाने पीने के लिए छोड़ दिया यार, कपड़ा लत्ता पहनने के लिए। 14 में 26 से मेरे पास के घंटा है, 126 घंटा है मेरा बच्चा। ये हुआ पॉजिटिव सोच। 126 घंटा में ससुरा के ऐसी की तैसी करके रख दूंगा, जितना होगा उतना तो करूंगा ही। मैं होता तो फोड़ डालता, पूरा के पूरा एकदम बेजाफ्ते से। कैसे फोड़ डालता? 126 घंटा बहुत बड़ा राशि है ये। अगर मान के चलिए किसी बंदा को हिंदी पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है तो हिंदी का 2 पोर्शन, पहला एक बुक वाला और एक ग्रामर पोर्शन, और तीसरा हो गया लेख पत्र वाला में 3% हो गया। एक लेख पत्र जिसको गद्यांश पदांश कहते हैं, गद्यांश तो जरूरी है नहीं, है ना। बुक वाला में 2 सेक्शन, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में टोटल लगभग 20 चैप्टर, 20 चैप्टर है बाबू, 20 चैप्टर ना 30 चैप्टर मान लेते हैं, जाइए 30 चैप्टर पढ़ने में के घंटा? 30 घंटा। बहुत है यार, 30 घंटा लग जाएगा। आदत एकरा में दे देते हैं 30 घंटा। बुझे? नहीं बुझे? अच्छा नहीं, 30 घंटा बहुत है, कितना जरा सा। अब लेख की बात करता हूँ। लेख और पात्र ये भी याद करने की चीज़ है, तो समझने की चीज़ है। लेटर लिखने के लिए रटेंगे थोड़ी के, वो तो पहले ही से प्रैक्टिस होगा। नहीं है फिर भी 10 घंटा हम दे देते हैं लेख पर, ये दे देते हैं 10 घंटा पत्थर पर। आपका पत्थर है, आप समझिए। ग्रामर का भी 2 सेक्शन, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव तो पूछता ही नहीं ग्रामर बाबू, जब भी पूछता जब इसके लिए भी के घंटा देते हैं? 10 घंटा। बहुत है 10 घंटा। 1 घंटा के चैप्टर पर दे रहे, एक चैप्टर पर हमने 1 घंटा दे दिया। अरे क्या पूछता है? संज्ञा पूछता है, सर्वनाम, विशेषण, कारक, मुहावरा सब मिला के को 10 ना 12 को ना 15 को। चलिए इसके लिए हम आपको देते हैं 20 घंटा। अब जोड़ लो बच्चा, 30 30 60 60 10 70 10 80 20 100, 126 घंटा में 100 घंटा, 26 घंटा फिर भी डिस्काउंट दिए। और क्या चाहिए? आप डिस्काउंट करते करते तो साल भर चला गया, अब कितना डिस्काउंट चाहिए? तो इतना नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं क्या, आप मालूम है क्या? स्ट्रेटेजी, गुड स्ट्रेटेजी। कि अगर समय कम है तो उस समैया के लिए रोते रहेंगे, हाँ कम गया, साल भर बर्बाद कर देनी। याद देखिए स्ट्रेटेजी, इसको देखिए, ये कहते हैं कमाल का स्ट्रेटेजी। तो अगर आपके पास एक सही नियम है और आप एकदम पढ़ने के लिए वचनबद्ध हैं, जिज्ञासु हैं, तो बस यूँ समझिए 1 महीना में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा बस, ये मैंने दिया आपको आइडिया कि जब भी चीज़ें भारी लगने लगे, क्योंकि बहुत सारे कहना है सर जब हमने साल भर में सर कुछ नहीं किया सर, तो 9 दिन में क्या उखड़ जाएगा सर? अरे यार बुलडोजर मिल जाए तो 9 दिन तुम बात करते हो, हम 10 घंटा में पूरा को उखाड़ दे फेंक फाक देंगे यार। सोशल साइंस के पेड़ उड़ने फेंकाएगा, फिजिक्स का केमिस्ट्री का तो उड़ा के आग लगा के हवा में उड़ा देंगे उसको। क्या बात करते हैं? बस तरीका आपको मालूम होना चाहिए। ये मैंने आपको जाते जाते एक स्ट्रेटेजी दिया, एक प्लान दिया है ना। और एक विद्यार्थी के पास सबसे पहला उसका प्लान होना चाहिए, प्लान ए और प्लान बी, 2 को प्लान हमेशा रखिए, है ना। तो फिर भी मैंने बहुत सारा आपको समय बचा लिया बाबू। 100 घंटा मात्र पढ़ने के लिए बोला बच्चा, बस अभी से ये अभी का ही तो स्ट्रेटेजी है, अभी तो ये स्ट्रेटेजी है। आप नहीं पढ़िएगा तो कौन पढ़ेगा? आज बचा है 47 दिन, आज रात बीत गई, कल 46 दिन, फिर 45 दिन, फिर 44 दिन, फिर क्या? आपको तो मालूम है फिर क्या होने वाला। फिर तो बाकी तो बोलबे कीजिएगा सर जा मार दीजिए, हाथ 10 दे दीजिएगा सर, वैसे सोच के ऐसे बढ़िया जो आएगा जो देख लेंगे। अरे बाबू मेरे जो बच्चा हुआ है उसमें पढ़ लीजिए, अब देखिएगा कौन चीज, आप देखने के लिए रहा कौन चीज। अब तो बोर्ड एग्जाम दिखाएगा आपको, आप थोड़ी के देखिएगा, बोर्ड एग्जाम आप आ रहा है वो दिखाएगा, है ना। तो तैयार हो जाइए लड़ने के लिए। यही बात पर वीडियो के लाइक मारिए ना, 2-3 को मारिएगा मुँह का एकदम, छोड़िएगा नहीं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।